सूरत अल-हुजुरात 9 नंबर है। तवज्जो कीजिए। इन्नमल मुमिनूना, दरअसल मोमन तो इख्वतुन, आपस में भाई भाई हैं। फ़ास्लिहू, लिहाजा सुलह करा दिया करो, बैन अखवैकुम, अपने भाइयों के दरमियान। वत्तकू, और डरो अल्लाह से। लअल्लकुम, उम्मीद है कि तुम पर तुरहमून, रहम किया जाएगा। आयत तो छोटी सी है लेकिन इसका तर्जुमा मफ़हूम बहुत जो है अहमियत का हामिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, तवज्जो कीजिए इधर, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम आपस में मोमन जो हो वो भाई भाई हो। अगर दो भाई आपस में लड़ पड़ें, किसी वजह से नाराज़ हो जाएं, तो तुम्हारा हक़ बनता है कि उसकी सुलह करवा दो, ताकि तुम पर रहम किया जाए, ताकि तुम पर रहम किया जाए और अल्लाह से डरते रहो। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आपस में नाराज़ हैं उन पर रहम नहीं हो सकता। जो किसी को नाराज़ देकर खुश होते हैं उन पर भी रहम नहीं हो सकता। जो किसी का आपस में झगड़ा करवाते हैं उन पर भी रहम नहीं हो सकता। जो किसी को किसी के दरमियान नफ़रत पैदा करते हैं उन पे के ऊपर भी रहम नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? कोई भी इबादत अल्लाह कबूल नहीं करेगा जब तक सुलह नहीं कर लेते। 3 दिन से ज़ायद जो नाराज़ रहेगा उसकी हर इबादत रोक ली जाती है जब तक वो सुलह नहीं कर लेता। ना उसकी कोई दुआ कबूल है, ना इबादत कबूल है, कुछ भी नहीं है। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं वत्तकुल्लाह, डरते रहो अल्लाह से और आपस में सुलह रखा करो। मुसलमान मुसलमान का भाई है, भाई भाई से नाराज़ नहीं होता। यहाँ खूनी रिश्तों का तज़किरा नहीं हो रहा, यहाँ इस्लामी रिश्तों का तज़किरा हो रहा है। खून का तो हर एक को पता मेरा भाई है, लेकिन अल्लाह महफूज फरमाए हमारे माशरे में जो कुछ हो रहा है। इधर खूनी रिश्ते को, इस्लामी रिश्ते को तो भाई मानना ही मानना था, इधर तो जो है खूनी रिश्ते जो हैं वो आपस को एक दूसरे को नहीं मान रहे। भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, भाई ने भाई को मार दिया। किस लिए? दुनिया की ज़मीन की लालच में आकर, पैसे की लालच में आकर। बाप ने बेटे को, बेटे ने बाप को। इस तरह ही हो रहा है ना। अल्लाह फरमा रहे हैं बेशक तुम भाई हो, आपस में सुलह भी रखा करो, किसी को करवा भी दिया करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। जो अल्लाह से डरता है वो नाराज़ नहीं होता। जो अल्लाह से डरता है वो किसी का दिल नहीं दुखाता। जो अल्लाह से डरता है वो किसी पे जुल्म ज़्यादती नहीं करता, किसी की गीबत चुगली नहीं करता। जो अल्लाह से डरता है वो अल्लाह से डरता है तो अल्लाह की इबादत करता है। जो अल्लाह से डरता है वो तन्हाई में गंदगी नहीं देखता। जो अल्लाह से डरता है वो तन्हाई में, अल्लाह महफूज फरमाए, गुनाह नहीं करता। जब ये हमारे दिलों में, मेरे भाइयों, ये चीज़ पैदा हो जाएगी, हमारे दिलों में अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा और हम मुसलमानों की आपस में सुलह करवा देंगे, तो फरमाया फिर तुम पर रहम किया जाएगा। अल्लाह ताला की मदद आएगी, नुसरत आएगी। इसलिए अपने आप को समझिए, गौर कीजिए, हम मुसलमान हैं। किसी को अगर कोई तुम्हारा भाई दोस्त आपस में नाराज़ है तो उसको सुलह करवाओ। झूठ बोलना बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, लेकिन यहाँ झूठ बोलने की इजाज़त भी है और इसका सवाब भी है। आपस में किसी की सुलह करवाने के वक़्त झूठ बोलना, वो आपको पता ही है किस तरह झूठ बोलना, पता है ना। हाँ, इसलिए अगर कोई नाराज़ है तो उसकी सुलह करवाया करो। इसका क्या फ़ायदा होगा? हदीस में मौजूद है कि जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं, अस्सलामुअलैकुम, दिल के इरादे से, यानी कि दिल साफ़ होते हैं उनके, तो वो जुदा बाद में होते हैं। सुबहान अल्लाह, हम कितने गुनाह करते हैं, पता नहीं, पीछे हमें पता नहीं था कितने कितने गुनाह कर लिए। फरमाया जब वो मुलाकात करने के बाद जब जुदा होते हैं, जुदा बाद में होते हैं, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देता। कितनी फजीलत है। अगर किसी को सुलह करवा दो तो क्या उसको ये अजर नहीं मिलेगा? मिलेगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह।